हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिविजिटिंग रेशनल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो हमने पहले क्लास में पढ़ा था कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। वो सारे नंबर जिन्हें हम पी वाई क्यू या फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे हमारे रेशनल नंबर होते हैं। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो रेशनल नंबर होते हैं वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। पहला तो हमारा टर्मिनेटिंग एंड जो सेकंड टाइप्स है वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, तो बेसिकली हम यहां पे ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास रेशनल नंबर दे रखे हों तो उन्हें हम बिना डिवाइड किए कैसे पता कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो मान लीजिए हमारे पास कोई रेशनल नंबर दे रखा है पी बाई क्यू के फॉर्म में। तो हम बस यहां पे एक चीज चेक करेंगे कि जो उसका डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स अगर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है, अगर डिनोमिनेटर के फैक्टर्स इस फॉर्म में हैं तो वो रेशनल नंबर क्या होगा, वो रेशनल नंबर एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा जहां पे m और n क्या होंगे, वेयर m एंड n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n के फॉर्म में है तो p बाई क्यू हमारा क्या होगा, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। आगे हमारा आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई रेशनल नंबर दे रखा है पी बाई क्यू के फॉर्म में, तो इसमें भी हम डिनोमिनेटर का फैक्टर्स निकालेंगे। अगर जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स, इफ फैक्टर्स ऑफ क्यू आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, देन क्या होगा, देन जो p बाई क्यू होगा, वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर, जहां पे हमारे m और n क्या होंगे, ये हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नेक्स्ट आपके एक्सरसाइज 1.4 में दे रखा है कि रेशनल नंबर्स यहां पे दे रखे हैं, उन्हें हमें बिना डिवाइड किए ये पता करना है कि उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो पहला क्वेश्चन यहां पे दे रखा है 13 डिवाइडेड बाई 3125। तो सबसे पहले हम इसके डिनोमिनेटर का फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये होगा हमारा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 125। फिर 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 25, 5 एंड देन 1। तो हम यहाँ पे 3125 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 0 इंटू 5 टू द पावर 5। हमने यहाँ पे 2 टू द पावर 0 इसलिए लिखा क्योंकि हमें पता है कि किसी भी नंबर को अगर हम उसका पावर 0 होता है तो वो उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 3125 are in the form of 2 to the power 0 into 5 to the power 5, then 13 divided by 3125 have terminating
टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन दे रखा है 17 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ पे भी हम डिनोमिनेटर का फैक्टर्स करेंगे, तो ये आ जाएगा 4, 2 एंड 1। तो यहाँ पे हम 8 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 8 इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 0, देन 7 divided by 8 have terminating decimal expansion। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है 64 डिवाइडेड बाई 455। तो यहां पे 64 डिवाइडेड बाई 455, तो यहाँ पे हम 455 का फैक्टराइजेशन करेंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा हमारा 9, 1, 7 से करेंगे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा हमारा 1। तो यहाँ पे जो 455 है वो है 5 इंटू 7, यहाँ पे लिख देंगे इज इक्वल टू है 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 455 are not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then 64 divided by 455 have non-terminating decimal expansion। तो यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 15 डिवाइडेड बाई 1600। तो हम सबसे पहले 1600 का फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये होगा हमारा 800, 400, 200, 100 एंड 50, 25 एंड 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 एंड फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1। तो 1600 को हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंटू 5 टू दी पावर 2। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 1600 इज ऑफ फॉर्म 2 to the power 6 into 5 to the power 2, then 15 divided by 1600 has a terminating decimal expansion। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 29 डिवाइडेड बाई
343। तो यहाँ पे भी हम 343 का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। तो इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 and 9, फिर 7 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7 and 1। तो 343 को हम लिख सकते हैं 7 to the power 3। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore factors of 343 is not of the form 2 to the power m into form of 2 to the power 5 into 5 to the power n, then 29 divided by 343 has non-terminating decimal expansion। यहाँ पे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 23 डिवाइडेड बाई 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 3। अब यहाँ पे पहले ही दे रखा है कि जो डिनोमिनेटर है उस वो 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2 के फॉर्म में है, मीन्स 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म में है। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore denominator is of form 2 to the power 3 into 5 to the power 2, then 23 divided by 2 to the power 3 into 5 to the power 2 has terminating decimal expansion। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 129 डिवाइडेड बाई 2 to the power 5 इंटू 5 to the power 7 इंटू 7 to the power 5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे therefore denominator is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then 129 divided by 2 to the power 5 into 5 to the power 7 into 7 to the power 5 has non-terminating decimal expansion। फिर यहाँ पे हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 6 डिवाइडेड बाई 15। तो इसको हम लिख सकते हैं 3 डिवाइडेड बाई 5। तो अगर हम 5 का फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 टू द पावर, यहाँ पे डिनोमिनेटर हो जाएगा 5 टू द पावर 1। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर फैक्टर्स, या ये लिख देंगे therefore denominator is of form 2 to the power 0 into 5 to the power 1, then 3 divided by 5 has terminating
डेसिमल एक्सपेंशन। सिमिलरली यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 35 डिवाइडेड बाई 50, तो इसके भी प्राइम फैक्टर से हम डिवाइड कर देंगे इन दोनों को पहले। तो 5 7 जा 35 एंड 5 10 जा 50। तो 10 का अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5 एंड 1। तो 10 को लिख सकते हैं 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 10 are in the form of 2 to the power 1 into 5 to the power 1, then 7 divided by 10 has terminating decimal एक्सपेंशन। और यहाँ पे हमारा 10th नंबर क्वेश्चन दे रखा है 77 डिवाइडेड बाई 210। तो इसको भी हम इसके प्राइम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 30। अब 30 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15 5 एंड 1। तो 30 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर फैक्टर्स ऑफ 30 आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n, 5 to the power n, then 11 divided by 30, या लिख सकते हैं और 77 divided by 210 has non-terminating decimal expansion। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन में हमें ये पूछ रखा है कि जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में जितने सारे रेशनल नंबर थे जो टर्मिनेटिंग थे उन्हें हमें डिवाइड करके डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो पहला नंबर हमारा जो क्वेश्चन था वो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था, तो उसको हम अगर डिवाइड करेंगे 13 को 3125 से तो ये आ जाएगा हमारा 0.00416। वैसे ही हमारा जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन था वो भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था। तो 17 को हम डिवाइड करेंगे 8 से तो ये आ जाएगा हमारा 2.125। एंड उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो था वो टर्मिनेटिंग था। तो 15 को हमने 1600 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा हमारा 0.009375। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 6 नंबर क्वेश्चन टर्मिनेटिंग था। तो 23 को हमने डिवाइड किया 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2 से, तो वो आ गया हमारा 0.115। फिर नेक्स्ट हमारा 6 डिवाइडेड बाई 15, तो 6 को अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.4। फिर लास्ट 9 नंबर जो क्वेश्चन था वो हमारा टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर था जो था 35 डिवाइडेड बाई 50। तो अगर 35 को हम 50 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 0.7। तो यहाँ पे आपके थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है कि यहाँ पे कुछ नंबर्स दे रखे हैं जो डेसिमल में लिखे हुए हैं, तो इन्हें हमें पता करना है कि ये रेशनल नंबर है या नहीं। और अगर ये रेशनल नंबर है तो उन्हें हम p बाई क्यू के टर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि जो q होगा उसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए 43.1 से लेकर 9 तक ये नंबर है पॉइंट के बाद। इट मीन्स की जगह मान लीजिए जो कोई रेशनल नंबर होगा p बाई क्यू के टर्म में, अगर हमने उससे q से डिवाइड किया होगा तो ये पॉइंट के बाद ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। पहला तो ये बोल सकते हैं
फिर सेकंड क्या बोल सकते हैं कि ये डिवाइड करने के बाद ये पूरी तरह टर्मिनेट हो गया है, तो ये किस टाइप का रेशनल नंबर होगा? ये एक टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर। अब ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है, तो ये Q किस फॉर्म में होगा? Q के फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर होंगे, तो यहां पे हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ Q, फैक्टर्स ऑफ Q आर इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। जो Q के फैक्टर्स होंगे वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में होंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड नंबर क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 0.120120012000 ऐसे ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कोई भी चीज रिपीट नहीं हो रही है, पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। यहाँ पे पहले आया 120, फिर उसके बाद आ गया 1200, फिर आ गया 12000, ऐसे ही आगे 12 के बाद 0 बढ़ते जा रहा है हर स्टेप में। तो ये क्या होगा? ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन? ये हो जाएगा इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, या नॉन, या हम बोल सकते हैं नॉट रेशनल। फिर यहां पे थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है 43.12345678 और उसके ऊपर ये बार लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी नंबर के ऊपर बार लगा हुआ है पॉइंट के बाद, मतलब वो रिपीट हो रहा है। तो ये किस टाइप का नंबर होगा? ये तो पहले रिपीटिशन हो रहा है इसमें, तो ये रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर तो होगा ये। फिर सेकेंड हम बोल सकते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और जब ये फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, p बाई क्यू के फॉर्म में होगा, तो q के फैक्टर्स में क्या, q के बारे में, फैक्टर्स के बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि जो q का फैक्टर्स होंगे, फैक्टर्स ऑफ q आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। जो q के फैक्टर्स होंगे वो 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में नहीं होंगे ये।